नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई कहानी और उपदेश की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये गहरी और जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक कहानी। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी, शांत वातावरण था और शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। तभी माता पार्वती ने अपनी चिंता व्यक्त की। वे बोलीं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं जब जब पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालती हूं, एक बात मुझे बहुत परेशान करती है। मैं देखती हूं कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी होता है, गरीब होता है, परेशान होता है, उसे जीवन और ज्यादा दुख देता है। बीमारी पर बीमारी, नुकसान पर नुकसान, दुख पर दुख। वहीं जो लोग सुखी हैं, धनी हैं, समृद्ध हैं, उनके जीवन में दुख आता भी है तो जल्दी चला जाता है या बहुत कम प्रभाव डालता है। हे महादेव, आप तो सर्वसमर्थ हैं, सबके नियंता हैं, फिर ये अन्याय क्यों? क्या ये कर्मों का खेल है या कुछ और रहस्य है? भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी न कभी आता है। सिर्फ बताने से तुम्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। आओ, मैं तुम्हें इस रहस्य को प्रत्यक्ष दिखाता हूं। कहकर भगवान शिव ने अपना रूप बदला। वे एक साधारण बुजुर्ग साधु के रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को एक साध्वी का रूप दिया। दोनों कैलाश से चल पड़े और पृथ्वीलोक पर एक घने जंगल के पास पहुंचे। जंगल के किनारे दो गांव थे। एक गांव बहुत समृद्ध था, वहां के घर पक्के थे, छतें ऊंची, दरवाजे मजबूत, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली। दूसरे गांव में घर कच्चे थे, दीवारें टूटी हुई, छतें लीक कर रही थीं, लोग उदास और चिंतित दिखते थे। शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, आज रात हम इसी जंगल में विश्राम करेंगे, लेकिन हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तुम चूल्हा तैयार करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूं। पार्वती जी ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और चूल्हा बनाने की तैयारी की, लेकिन चूल्हे के लिए ईंटें नहीं थीं। थोड़ी देर बाद शिवजी लौटे। उनके हाथ में कुछ ईंटें थीं और एक घड़ा पानी था। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, ये ईंटें आपने कहां से लाईं? शिवजी शांत स्वर में बोले, उस गरीब गांव के एक घर से। वो घर पहले से ही टूटा फूटा था, दीवारें कमजोर थीं। वहां से कुछ ईंटें निकाल लीं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं समृद्ध गांव के मजबूत घर से ईंटें तोड़ता तो पूरा घर गिर जाता, इसलिए मैंने कमजोर घर से ही लिया। पार्वती जी चुप रहीं, फिर बोलीं, और ये पानी? शिवजी ने कहा, समृद्ध गांव के कुएं का पानी बहुत मीठा और साफ था, लेकिन मैंने गरीब गांव के कुएं से पानी लिया। वो कुआं पहले से ही कम पानी वाला और गंदा था, थोड़ा और कम होने से ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। ये सुनकर माता पार्वती कुछ देर सोच में पड़ गईं, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोलीं, प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया। आपने ये सब जानबूझकर किया ताकि मुझे कर्मों का रहस्य प्रत्यक्ष दिखा सकें। भगवान शिव का मुख्य उपदेश। शिवजी बोले, हां पार्वती, अब तुम्हें समझ आया ना? फिर भगवान शिव ने विस्तार से उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो पार्वती, हर मनुष्य का जीवन एक घर की तरह होता है। ये घर उसके कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलता है, दूसरों की मदद करता है, दान पुण्य करता है, क्रोध लोभ मोह से दूर रहता है, ईश्वर का भजन करता है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, उसके कर्म मजबूत ईंटें बनते हैं। उसका जीवन रूपी घर पक्का, मजबूत और सुंदर बनता है। जब जीवन में दुख की आंधी आती है, बीमारी का तूफान आता है, आर्थिक संकट आता है, तो वो मजबूत घर डगमगाता तो है लेकिन गिरता नहीं। दुख आता है और चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, चोरी, हिंसा, निंदा करता है, लालच और ईर्ष्या में डूबा रहता है, शिकायतें करता रहता है, नकारात्मक सोच रखता है, उसके कर्म कमजोर और खोखली ईंटें बनते हैं। उसका जीवन रूपी घर जर्जर, कमजोर और टूटा फूटा बन जाता है। जब दुख की आंधी आती है तो वो पहले कमजोर घर को ही निशाना बनाती है। मजबूत घर को तोड़ना कठिन होता है,
इसलिए दुख कमजोर घर को आसानी से गिरा देता है। इसलिए दुखी व्यक्ति को और दुख मिलता दिखता है, लेकिन ये कोई अन्याय नहीं है। यह उसके अपने पिछले और वर्तमान कर्मों का फल है। जो पहले से दुखी है वो अक्सर शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है और नकारात्मक कर्म करता रहता है, जिससे उसका घर और ज्यादा कमजोर होता जाता है। दुख उसे और आसानी से तोड़ देता है। वहीं सुखी व्यक्ति अच्छे कर्म करता रहता है, धैर्य रखता है, इसलिए उसका घर और मजबूत होता जाता है। दुख आए भी तो टिक नहीं पाता। माता पार्वती ने पूछा, तो प्रभु, क्या दुखी व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा? शिवजी बोले, नहीं पार्वती, कर्मों का नियम बहुत दयालु है। अगर दुखी व्यक्ति आज से ही अपने कर्म बदल ले, सत्य बोलना शुरू कर दे, क्षमा मांग ले, दूसरों की मदद करे, भगवान का नाम जपे, शिकायत छोड़कर धैर्य रखे, नकारात्मक सोच छोड़ दे, तो उसके नए अच्छे कर्म नई मजबूत ईंटें बनेंगे। धीरे धीरे उसका जर्जर घर मरम्मत हो जाएगा, मजबूत बनेगा, पुराने दुख खत्म होंगे और नए दुख आने से पहले ही रुक जाएंगे। याद रखो, कर्म ही सब कुछ है। जैसे बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। कोई भगवान भी आपके कर्मों के फल को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छे कर्म करके आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हो। यह उपदेश सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे महादेव, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझा दिया। अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि सुख दुख में अन्याय है। सब कुछ हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। शिवजी मुस्कुराए और दोनों कैलाश लौट गए। निष्कर्ष और सीख बाय कंक्लूजन। आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. दुख आने पर ईश्वर को या भाग्य को दोष मत दो, अपने कर्मों को देखो। 2. अगर जीवन में दुख ज्यादा आ रहा है तो समझो कि आपके घर की दीवारें कमजोर हैं, उन्हें मजबूत करने का समय है। 3. आज से ही अच्छे कर्म शुरू कर दो, छोटे छोटे कामों से। किसी की मदद करो, सत्य बोलो, क्रोध त्यागो, दान करो, नाम जपो। 4. धैर्य रखो, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा समय लगे। 5. शिकायत और नकारात्मकता छोड़ दो, यही आपके घर को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकती है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और अपने विचार जरूर शेयर कीजिए कि आपको इस कहानी से सबसे बड़ी क्या सीख मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।